नारी की प्रेरणा है माँ सीता, नारी की शक्ति है माँ सीता, नारी की भक्ति है माँ सीता, हर घर हर नारी में है माँ सीता। नमस्कार। आज जन्मदिन है उनका जिनका प्रकट इस धरती से हुआ था और जिनका समावेश भी इसी धरती में हो गया था और मैथिली के नाम से प्रख्यात हैं जो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी जिनकी प्रेरणा हर स्त्री को लेनी चाहिए। राजा जनक की पुत्री और राजा राम की पत्नी माँ सीता की, जो मूर्ति थी त्याग की, समर्पण की। आज के जीवन में मिसाल है हर वो नारी के जीवन के लिए जिनका वास श्री राम के हृदय में है, क्योंकि सिया राम ही एक है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम बल्लभा देवी सीता की पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक थे। वे बहुत ही ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। प्रजा के हित में धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोतते हैं तो देवराज इंद्र की कृपा से यह अकाल दूर हो सकता है। प्रजा के हित में राजा ने खुद हल चलाने का निर्णय लिया। हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। राजा ने देखा कि एक सुंदर स्वर्ण कलश है जिसमें हल्की नोक अटकी हुई है। कलश को बाहर निकाला तो उसमें एक अति सुंदर दिव्य ज्योति लिए नवजात कन्या है। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। चूँकि हल्की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने इस कन्या का नाम सीता रखा और इनका विवाह हुआ धनुष यज्ञ के दौरान, जो आप सभी जानते हैं कि कैसे भगवान राम ने इनका वर्णन किया। फिर अपने समर्पण देते हुए उन्होंने पूरे 14 वर्ष प्रभु राम के साथ कदम से कदम मिलाकर वनवास काटा और उसी वनवास में रावण ने उनका हरण किया। लेकिन माँ सीता की शक्ति के चलते रावण उनका बाल तक बांका ना कर पाया। एक तिनके के सहारे उन्होंने अपनी इज्जत और लाज को बचाया। अंत में प्रभु श्री राम रावण का अंत कर अपनी पत्नी को अपने घर ले आए। सिया राम के जयकारों के साथ जब भगवान राम और सीता वनवास से लौटे तो समस्त देश में दीपों को जलाकर उनका स्वागत किया गया और अंत में वे अपने दोनों पुत्र लव कुश को अपने पति श्री राम जी को सौंपकर सहर्ष अपनी माँ पृथ्वी की गोद में समा गई। तो ये थी माँ सीता की जीवन की एक छोटी सी कहानी जो हमने आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको सुनाई है। अंत में जय श्री राम।